Hello everyone and welcome back to Love English with Love by Love. In today's video we are going to talk about idioms. हमने पिछली बार भी idioms पे एक वीडियो किया था और मैंने आपको बोला था कि idioms जो हैं ये सारे हम themes पे करने वाले हैं. तो आज का जो idioms का theme है वो है people यानी लोग. बहुत सारे idioms इंग्लिश में बने हैं इसलिए कि हम लोगों को बिना ज़्यादा वर्ड्स लिए या बिना ज़्यादा शब्दों के सिर्फ एक या दो शब्दों में ही एक ऐसा कुछ बोल दें कि लोगों को समझ में आए कि हमें उनके बारे में क्या कहना है. ओके, व्हाई डू वी यूज़ idioms in English? We use idioms in English so that one or more than one word can convey the meaning of an entire sentence. ठीक है, तो आज देखते हैं हम जब लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम कौन से और क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं. ठीक है, सो इन टुडेज़ वीडियो वी गोइंग टू सी दैट व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स दैट वी यूज़ टू डिस्क्राइब देम. ओके, सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट इडियम फॉर टुडे इज बिजी बॉडी. Okay, busybody means someone who meddles or interferes into someone's or everyone's affairs. Okay, busybody का मीनिंग क्या है? busybody हम उसे कहते हैं जो दूसरों के काम में दखल देता रहता है और दूसरों के काम में बाधा देता है. Alright, so if in a sentence I'd use this as he is a busybody and he pokes his nose where he has no business. इसका मतलब हुआ कि वो एक ऐसा बंदा है कि वो जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी जाकर उनके काम में दखल देता है और उनका काम ख़राब कर देता है. Alright, so what was our word? Busybody. Let's look at the next one. This next idiom for people today is couch potato. Couch potato हम किसे कहते हैं? Couch potato हम उसे कहते हैं जो काउच पे या सोफ़ा पे दिन भर पड़े रहते हैं और बस टीवी देखते रहते हैं या फालतू में समय गंवाते रहते हैं. Okay, a couch potato is considered to be someone who is just lazing around or loafing or just wasting his time the entire day watching TV or doing nothing productive. Okay, example, these days I have noticed that the younger generation is more of a couch potato. ओके, आजकल ऐसे लगता है कि जो हमारा नया जनरेशन है इनको खेल कूद में या कुछ और करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. वो ज़्यादातर टीवी के सामने बैठकर वक्त अपना गवाते रहते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. आवर नेक्स्ट पीपल इडियम फॉर टुडे इज़ डाउन टू अर्थ. डाउन टू अर्थ यानी क्या? डाउन टू अर्थ यानी वो इंसान जो कोई भी चीज़ हो एकदम खुलकर ईमानदारी से बोल दे, कोई भी बिना संकोच के, बिना कुछ छुपाए और बहुत ही साधारण तरीके से बोल दे. ही इज़ डाउन टू अर्थ. So who is a down to earth person? A down to earth person is someone who has a very honest opinion and expresses himself very well. Okay, example, it is always better to be down to earth in friendship rather than being goody-goody all the time. All right, let's move on. Next idiom for today is behind the times. Behind the times is considered to be something wherein you find someone who is very old-fashioned or probably not aware of what's happening around. Okay, so behind the times हम उन्हें बोलते हैं जो अभी के जो तौर तरीके हैं या अभी के जो फैशन है इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, या अगर जानते भी हो तो वो अपनाने से डरते हैं. Okay, example, there are many people who are behind the times and feel that women should not work out of their home. बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के तारीख में भी जो बहुत ही ओल्ड फैशन्ड है, वो पहले वाला मत रखते हैं और ये सोचते हैं कि औरतों को घर से निकलकर बाहर काम नहीं करना चाहिए. ओके, सो दोज काइंड ऑफ पीपल वुड बी कंसिडर्ड एज बिहाइंड द टाइम्स बिकॉज दे हैव नॉट गॉन अराउंड and have not found out what's happening in the world. Okay, let's move on. The next idiom for today is a wet blanket. What is a wet blanket or what is the meaning of a wet blanket? A wet blanket is somebody who spoils other people's fun. Okay, wet blanket हम कब बोलते हैं लोगों को? Wet blanket हम उस समय लोगों को बोलते हैं जब वो दूसरों का मज़ा किरकिरा कर देते हैं या दूसरे जो कर रहे हैं उसमें कोई बाधा डाल देते हैं. Alright, example, she was unwell and decided to skip the party because she didn't want to be a wet blanket.
ओके उसकी तबीयत ख़राब थी और उसके इसीलिए उसने ये सोचा कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर वो जाती तो सबका मज़ा किरकिरा हो जाता. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. द नेक्स्ट idiom for today is social butterfly. Who is a social butterfly? A social butterfly is a person who's very sociable and can skip from one social event to another. Okay, social butterfly यानी कौन? Social butterfly यानी वो जो बहुत ही मिलनसार हो और दोस्ती करने में बिल्कुल भी उसे वक्त नहीं लगता. Example, she has made a lot of new friends in the neighborhood because she is a social butterfly. उसने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं जहाँ वो रहती है क्योंकि वो एक सोशल बटरफ्लाई है, बहुत ही मिलनसार है, लोगों के साथ उसकी दोस्ती जल्दी हो जाती है. ओके, आवर नेक्स्ट इडियम इज चीप स्टेक. चीप स्टेक. अ चीप स्टेक इज एक्चुअली एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग दैट somebody is very miserly or stingy. ओके, चीप स्टेक यानी कंजूस, जो अपने भी हिस्से का अगर कुछ स्पेंड ना करने के लिए रेडी हो या अपने भी हिस्से का पैसे अगर खर्च ना करने के लिए रेडी हो तो उसे हम कहते हैं चीप स्टेक. सो चीप स्टेक इज समवन हु यूजुअली डज नॉट इवन वांट टू पे हिज फेयर शेयर ऑफ कॉस्ट और एक्सपेंस. ऑलराइट, सो इफ आई गिव एन एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी बोरिंग एंड इरिटेटिंग टू गो आउट फॉर डिनर विद अ चीप स्टेक. ओके, मीनिंग किसी चीप स्टेक के साथ या किसी कंजूस आदमी के साथ बाहर डिनर पे जाना बहुत ही इरिटेटिंग है, क्योंकि वो अपने हिस्से का पैसा नहीं देगा और खाना तो सभी खाएगा. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स. द नेक्स्ट इडियम इज द बिग चीज़. ओके, व्हाट डज द बिग चीज़ मीन? द बिग चीज़ मीन्स someone who is very influential or who has a lot of power or is in a position which has a lot of authority. Okay, big cheese यानी कोई बहुत पहुँचा हुआ आदमी जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंस या बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि उसके पावर से आपका बहुत काम निकल जाए. ओके, एग्जाम्पल, अगर आप कभी सुनते हो कि अगर कोई आपको बोल रहा है ओ शी इज़ द बिग चीज़ और ही इज़ द बिग चीज़, आपके बारे में अगर ऐसा कोई बोलता हो तो आपको समझ लेना चाहिए उनका ये मानना है कि आप में बहुत सारा पावर है, आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और आप इतने पावरफुल हैं कि आप दूसरों को बहुत कामों में मदद भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ यूजुअली यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट्स या ऑफिसेज में हम इसे यूज़ करते हैं, where somebody is at an influential power and we say, oh, she's a big cheese. It's always good to make friends with a big cheese if you want to get your work done. Meaning, हमेशा ये अच्छा होता है कि अगर कोई ऐसा पहुंचा हुआ आदमी है उससे अगर आपकी दोस्ती हो तो आपका काम जो है फटाफट हो जाता है. द नेक्स्ट इडियम इज गुडी गुडी. Who is a goody goody? A goody goody is a person who wants to please everyone or who wants to please somebody because that person is in power or authority. Okay? तो goody goody किसे कहते हैं हम उसे कहते हैं जिसे हम हिंदी में चापलूस कहते हैं, जो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, एक्चुअल में वैसे नहीं है, उसका जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, एक्चुअल में या रियलिटी में वैसा नहीं है, लेकिन सिर्फ वो दूसरे को खुश करने के चक्कर में ये सारी चीज़ें करता है. आपके सामने बहुत अच्छा बन के रहता है, सबके सामने बहुत अच्छा रहता है, बट एक्चुअली वो वैसा नहीं है. ओके, आई हैव अ लॉट ऑफ goody friends, but I don't think I have a lot of common things with them. यानी मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो गुडी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझ में और उनमें बहुत सारी समानताएं हैं, क्योंकि दूसरों को सिर्फ खुश करना या चापलूसी करना नहीं बनता. Let's move on. The last idiom for today is worry what. Worry what. Worry what is someone who thinks needlessly and excessively about something. Okay, there's always worry on the mind. So हम worry what किसे कहते हैं? हम उसे कहते हैं जो बहुत अधिक चिंता करते हैं किसी चीज़ के बारे में और हमेशा सोचते ही रहते हैं. All right. For example, her mother is a worry what. Her mother is a worry what, and she thinks excessively about her children's concern and well-being. यानी उसकी माँ जो है वो बहुत अधिक चिंता करती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करती हैं जब उनके बच्चों के बारे में कुछ बातें हों. ओके,
आज की वीडियो में हमने बहुत सारे इडियम्स देखे जो लोगों के बारे में या पीपल के लिए हम जब बात करते हैं उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में मैं ऐसे ही कुछ इडियम्स लाऊंगी जो थीम बेस्ड हो, ठीक है। तो ये सारे जो हैं अलग अलग थीम्स पे होंगे और हम बहुत सारी ऐसे देखेंगे। हमने पहले भी एक वीडियो किया है, वो इडियम्स फर्स्ट पार्ट का था। आज हम ऐसे ही कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कितने सारे पार्ट्स बनेंगे बिकॉज़ ये थीम वाले वीडियोस बहुत सारे हैं, थीम वाले इडियम्स बहुत सारे हैं, तो हम इसके वीडियोस बनाते रहेंगे। ऑलराइट, सो आज के लिए बस इतना ही था। मैं चाहती हूँ कि ये सारे जो हमारे इडियम्स हैं, यू स्टार्ट यूजिंग इट इन योर डेली लाइफ। व्हेन यू स्पीक टू पीपल नाउ, प्लीज स्टार्ट यूजिंग दीज। इट विल मेक योर लैंग्वेज अ लिटिल मोर स्टाइलिश, इट विल मेक योर लैंग्वेज अ लिटिल मोर फैशनेबल, ठीक है। तो थोड़ा सा फैशन, थोड़ा सा स्टाइल अपने लैंग्वेज में लाइए जब आप बात करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करके। तो आपको ड्रिल तो पता ही है, आपको वीडियो को देखना है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और हम मिलेंगे जल्द ही। सी यू सून गाइज।